जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते ओ विधना तेरे ले किसी के समझ आते जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते बन को जाते। भगवान श्री राम अयोध्या में मार कर गए, सुमंत्र जी साथ गए और श्रृंगवेर पर पहुंचे। सबसे पहला तमसा स्नान किया है। तमसा के तट पर आज रुके हैं भगवान, और जब तमसा के तट पर रुके हैं वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया है। सब ऋषियों से मिले हैं, कुछ अवधपुर वासी उनके साथ गए हैं। वे आज सो ही रहे थे, भगवान सुमंत्र जी के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वे सब वहीं रह जाते हैं। दूसरा स्थान जब आगे देखते हैं तो श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं, और श्रृंगवेरपुर में वह सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप लौट जाइए। तब सुमंत्र जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे राम, मुझसे महाराज ने कहा था कि जाओ, बालक है, हट है, 2-4 दिन को घुमा के लौटा ना, चलो हमारे साथ। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, हमें 14 वर्षों के लिए पिताजी ने आज्ञा की है, भगवान नहीं लौटते। तो मैं जानकी ये जानकी तो थी कोमला हो, तुम ही मेरे साथ लौट कर चलो, कम से कम महाराज को तसल्ली तो होगी। कोई वो कह रहे थे कि तुम जानकी से कहना डराने लगो कि कभी पिताजी को यहाँ रहना, कभी भाई को रहना, जहाँ सुख खाओ वहाँ रहना। माता जानकी रघुनाथ के बिना मुझे कहाँ। और सुमंत्र जी बहुत पहुंचे महल, तो रथ के पद पर लगे महाराज के नए से केवल उस रथ के पद को ही निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि कब वह रथ लौट कर आएगा और मेरे राम लक्ष्मण मेरे पास लौटते हैं। लेकिन न तो राम लौटे हैं, लक्ष्मण लौटे हैं, और न माता जानकी लौटे हैं। सुमंत्र जब रथ को आए, महाराज दशरथ बहुत व्याकुल हो गए महाराज, और जब बिना राम के उन्होंने उस रथ को देखा, बहुत प्रयास किया को संभालने का, हृदय उनका जो कंठ था वह अवरुद्ध हो गया। राम के विरह में रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जहाँ मंगल बधाइयाँ गाई जा रही थी, आज वहाँ विधवाओं की तरह जैसे विधवाएं रोती हैं, ऐसे रुदन हो रहा है, पूरा नगर रो रहा है। और उसी के बीच में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, पन तर हरो रघुवीर विरह, राम भये सुरधाम। एक तो भगवान के मन जाने का विरह, और उसके ऊपर जो हमारा दशरथ का देहांत हो गया, उन्होंने शरीर को राम राम कहे राम कहे, राम 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 कहे राम, राम 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 6 बार राम का उच्चारण किया, उनके शरीर से प्राण स्पष्ट हो गए। महाराज ने शरीर को त्याग कर दिया, और जैसे ही महाराज ने शरीर का त्याग किया कि विकल होकर कौशल्या रोने लगी। पूरी अवध नगरी आज सचमुच अनाथ हो गई। आज पूरे अवध में मातम छा गया है, प्रत्येक घर में विधवा रोदन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नगरी महाराज दशरथ के होने से निरंतर सुखी और आनंद में रहती थी, भगवान राम के जन्म के बाद से उनकी किंकारियों से गूंजती थी, जब पर हंसते थे, आनंद करते थे, तो प्रजा सुखी होती थी। आज हमारे राम भी अवध में नहीं और महाराज दशरथ भी अवध में नहीं।
इधर अयोध्या में मातम छाया हुआ है। उधर भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो निषाद राज ने उनकी बहुत प्रकार से आओ भगत की है। भगवान ने रात्रि विश्राम किया और जब प्रातः काल चलने लगे तो चल के कहाँ पहुंचने हैं। और देखिए एक तरफ अवध में ऐसी स्थिति है कि वहां पहुंच जाओ तो रोने का मन करता है, और दूसरी तरफ भगवान कैसे अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। जब भगवान गंगा के किनारे पर पहुंचे तो पार जाना है, पार जाएं कैसे। तो देखते हैं उन्होंने आवाज लगाई कि कोई केवट यदि वहां हो तो जो हमें पार पहुंचा दे। तो देख रहे हैं भगवान गंगा जी के तट पर खड़े हुए, क्या देखते हैं, मांगी नावना केवट आना कहीं तुम्हारे नरक में जाना। भगवान नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट दे नहीं रहे। केवट वहां खड़ा है, क्यों नहीं दे रहा है? वह कहता है कि प्रभु आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ। जब पत्थर आपके चरणों की रज को छूकर नारी हो जाते हैं, मेरी नाव जो है वह नारी हो गई, तो मेरा घर कैसे चलेगा? आपका परम मैं जानता हूँ। और भगवान बहुत प्रकार से केवट से जो है विनय कर रहे हैं कि भैया केवट हमें गंगा जी के पार जाना है। रघुराई पद धोकर नाम चढ़ियो, पद धोकर नाम चढ़ियो। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन मोर राजा। नहीं गंगा पार करियो, पद धोकर नाम चढ़ियो, पद धोकर नाम यदि आपको पार जाना है तो पार जाने से पहले आपको अपने चरणों का प्रणाम करना पड़ेगा। पहले आपके चरणों को धोऊंगा ताकि रज न लगी रहे, और जब रज नहीं लगी रहेगी तो मैं आपको पानी कराऊंगा। भगवान ने केवट को आज्ञा दी है, केवट ने चरणों को धुला है, तो चरणों को धुलते ही भगवान आगे बढ़े। और जब भगवान आगे बढ़े तो वह केवट लेके जब उनको पार पहुंचा है तो भगवान उसको उतराई में कुछ देना चाहते, परंतु भगवान के पास कुछ नहीं। तो माता सीता भगवान की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं क्या पिए ही है कि सिए जान हारी, मन मुद्रे मन मोले देव नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता जानकी ने जैसे ही भगवान को देखा तो समझ गई कि ये चाह रहे हैं कि हम कुछ दें, तो माता जी ने तुरंत भगवान के मन को देखकर इस मुद्री को उतार कर प्रदान किया है। और जैसे ही उतराई दे रहे हैं तो केवट कह रहा है कि धोबे से न धोबे लेते, नाई से न नाई लेते, देकर मजूरिया नाथ जात ना बिगाड़ी। आप आए मेरे द्वार पार में उतार दीनो, तेरे द्वार के प्रभुकार हो। केवट कहता है कि प्रभु धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, तो आप मुझे मजूरी देकर जात मत बिगाड़िए। अरे जैसे नाई जब किसी दूसरे नाई के बाल काटता है तो वह मजूरी नहीं लेता, जब धोबी किसी दूसरे धोबी के पास जाता है तो मजूरी नहीं देता ना उसको कार्य करने की। तो आप मुझे देकर अपनी जात क्यों बिगाड़ रहे हैं? भगवान ने कहा भले आदमी, हम रघुकुल भूषण हैं, क्षत्रिय कुल उत्पन्न है और तुम एक धोबी हो, तो तुमने ये कैसे कहा कि जात ना बिगाड़े? तब केवट कहता है कि प्रभु ऐसे जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बोले आपका और मेरा काम एक ही है,
बोले कैसे? बोले जो गंगा के तीर आता है मैं उसे इस पार से उस पार उतारता हूँ, और जो आपकी शरण में आ जाता है उसे भव सागर के इस पार से उस पार लगाते हैं। तो हम दोनों का काम एक ही है। अब जब आप आज मेरे द्वारे पर आए हैं, मेरे तट पर आए हैं, तो मैंने आपको पार उतार दिया। लेकिन हे नाथ, जब ये दास आपके तट पर आ गए तो इसको पार लगा दीजिएगा। भगवान के चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया है। भगवान आगे बढ़े हैं। इधर जब महाराज का देहांत हुआ तो देहांत होने के पश्चात वशिष्ठ ऋषि आए हैं। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि जाओ कोई सुंदर सेवक जाकर भरत और शत्रुघ्न को लेकर आओ, क्योंकि भरत शत्रुघ्न थे नहीं अवध में, वह अपने ननिहाल में गए, अपने मामा जी के गए। भगवान आगे बढ़ते बढ़ते चित्रकूट पहुंचे हैं, और चित्रकूट में जब वह पहुंचते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनको मिलते हैं। वह पूछते हैं कि हमें रहने का कोई स्थान बता दीजिए। तो ऋषि मुनि कहते हैं प्रभु आप कहाँ निवास नहीं करते? आपने ही तो नारद जी से कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना वैकुंठ में रहता हूँ। तो कहा कि भगवान जब आप दोनों जगह नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? बोले यद मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम संकीर्तन को करते हैं, मेरे नाम को, मेरे कथा को श्रवण करते हैं, गाते हैं, मैं उन्हीं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। यही बात जब आज रघुवीर पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें, हमें रहने के लिए कोई श्रेष्ठ स्थान बता दीजिए। तो सभी ऋषि मुनि कहते हैं कहु सुखा जहाँ प्रभु नाही, कहु सुखा जहाँ प्रभु नाही, कहु सुखा जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं कि प्रभु आप तो सबके जगत में हृदय में विराजमान रहने वाले, सबको स्थान बताइए कि जहाँ आप ना हो। तब भगवान कहते हैं कि ये तो बात ठीक है, पर हम जो शरीर लेकर प्रकट हुए हैं, शरीर को तो कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा।